दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। बने रहे। बिल्कुल असत्य है, मेरे दृष्टिकोण में उल्टा है, मेरी नजर में उल्टा है। मन के हारने से जीत होगी तथा मन के जीतने से हार होगी। मन से तुम संघर्ष कर रहे हो, सबसे बड़ा दुनिया में यही संघर्ष है। मन से लड़ाई लड़ रहे हो, ऊपर से तुम ऐसी बात कह रहे हो कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये बात तो कैसे जमेगी? जब तुम मन से संघर्ष कर रहे हो तो निश्चित ही तुम मन से अलग हो। यदि तुम स्वयं मन होते तो संघर्ष ही नहीं होता, इतनी बातें ही नहीं होती। लेकिन संघर्ष है, यानी तुम मन से अलग हो, मन से संघर्ष कर रहे हो। और जब मन से संघर्ष है तो मन के हारने से तुम जीत जाओगे। मन जीत गया तो तुम हार जाओगे। आखिर संघर्ष में एक जीतेगा और एक हारेगा, इसलिए मन हारेगा तो तुम जीतोगे, मन जीतेगा तो तुम हारोगे। इसलिए इस वाक्य को बदलकर ऐसा कहो, मन के हारे जीत है, मन के जीते हार। और जो तुम कहना चाह रहे थे वो कुछ इस प्रकार कहो, बुद्धि के हारे हार है, बुद्धि के जीते जीत। आपके विचार गहराई से आत्मनिरीक्षण और चिंतन पर आधारित हैं। आपने मन और उसके साथ होने वाले संघर्ष को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। और दरअसल ये सच है कि जब हम कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो यह उस व्यक्ति की स्थिति को दर्शाता है जो अपने मन को ही अपना सब कुछ मानकर चलता है। लेकिन जब हम मन से संघर्ष कर रहे होते हैं तो स्पष्ट है कि हम मन से अलग एक चेतना है जो मन को नियंत्रित या पराजित करने की कोशिश कर रही है। इस दृष्टिकोण से आपका ये कथन अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। मन के हारे जीत है, मन के जीते हार। यह एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को प्रकट करता है। यदि मन हारता है, अहंकार, इच्छाएं, भ्रम, तो हमारी आत्मा की जीत होती है। और यदि मन जीतता है तो हम अपने सत्य स्वरूप से दूर हो जाते हैं। बुद्धि के हारे हार है, बुद्धि के जीते जीत भी एक सटीक विचार है, क्योंकि यह निर्णय और विवेक की भूमिका पर आधारित है। आपने दर्शन और आत्मज्ञान की एक गहरी बात बहुत सहजता से समझाई है। आपके द्वारा उठाया गया यह विषय अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण है। मन और बुद्धि का ये संघर्ष मानव जीवन की हर अवस्था में देखा जा सकता है। इसे गहराई से समझने के लिए इसे 3 मुख्य पहलुओं में विभाजित कर सकते हैं। और मन का स्वभाव, संघर्ष का स्वरूप और जीत हार का परिणाम। मन का स्वभाव। मन एक ऐसा साधन है जो हमारी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों से संचालित होता है। ये चंचल, अस्थिर और इच्छाओं से भरा होता है। मन अक्सर हमें भटकाता है और सांसारिक मोह में फंसा देता है। जब हम कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो यह विचार इस पर आधारित होता है कि यदि मन संतुष्ट है तो व्यक्ति संतुष्ट है। लेकिन ये दृष्टिकोण केवल बाहरी जीवन पर लागू होता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मन का यही स्वभाव हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। मन अपनी इच्छाओं और वासनाओं से हमें भ्रमित करता है, और जब तक हम इसके प्रभाव में होते हैं आत्मिक शांति या सत्य तक नहीं पहुंच सकते। संघर्ष का स्वरूप। मन के साथ संघर्ष का अर्थ है स्वयं के भीतर की उच्च चेतना और मन के चंचल स्वभाव के बीच टकराव। जब आप मन से संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर के वास्तविक सत्य आत्मा और झूठे विचार मन के बीच लड़ाई देख रहे हैं। इस लड़ाई में आत्मा की जीत तभी होगी जब मन पर विजय प्राप्त होगी, यानी मन की हार इच्छाओं और भ्रमों का नष्ट होना, मन की जीत वासनाओं और भ्रमों का बढ़ना। यदि मन जीतता है तो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं में फंसा रहता है और अपनी उच्च चेतना आत्मा से दूर हो जाता है। लेकिन यदि मन हारता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है और सत्य, शांति और आनंद को प्राप्त करता है। जीत हार का परिणाम। जब आप कहते हैं और मन के हारे जीत है, मन के जीते हार, तो यह एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को व्यक्त करता है। मन के हारे जीत। जब आप मन की चंचलता, इच्छाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त करते हैं तो आप अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा से जुड़ जाते हैं। ये सच्ची जीत है। और मन के जीते हार। जब मन की इच्छाएं, अहंकार और वासनाएं आप पर हावी हो जाती हैं, तो आप अपने वास्तविक सत्य से दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार बुद्धि के हारे हार है, बुद्धि के जीते जीत इस बात पर आधारित है कि जब बुद्धि विवेक कमजोर पड़ती है और भ्रमित हो जाती है तो व्यक्ति निर्णय लेने में चूक कर जाता है। लेकिन जब बुद्धि प्रबल और सत्य पर केंद्रित होती है तो वह व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाती है। आध्यात्मिक साधना में मन को वश में करना सबसे बड़ी चुनौती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ओ अर्थात अपने मन को वश में करके स्वयं को उठाओ, क्योंकि मन ही आपका मित्र है और मन ही आपका शत्रु। जब मन नियंत्रित होता है तो यह आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब मन अनियंत्रित होता है तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है और आपको भौतिक संसार में उलझा देता है।
मन के हारे जीत है, मन के जीते हार एक ऐसा मंत्र है जो हमें ये सिखाता है कि सच्ची जीत बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मा की स्वतंत्रता में है। मन को साधने का प्रयास करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा संघर्ष है। बुद्धि को मजबूत करें ताकि यह सही निर्णय लेकर आपको सही दिशा में ले जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को मन और बुद्धि से परे आत्मा के रूप में पहचानें। ये संघर्ष जितना कठिन है, इसका परिणाम उतना ही सुखद और शाश्वत होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए।